मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजे से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगल दिया। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पड़ गई और रसोई के व्यंजनों में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्राह्मण हत्या के पाप ने उसे दुखी कर दिया। ऐसे में सबसे मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए। आखिर में इस पाप का भागीदार कौन होगा और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया, रसोइये का, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। फिर तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ ही समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है, समझे। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का इस फल का महिला के खाते में जाएगा। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों। तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने से बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। यह सभी अपराध तो अनजाने में हो गए। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर बहुत मजा लिया है। इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप इस महिला के खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया है, इसके बावजूद भी हमको किसी बात का दंड मिल ही रहा है। यह दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप करके संचित करते रहते हैं। इसलिए हमें कभी कभी अनजाने में पाप का दंड मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।